तो स्टैटिस्टिक्स ए सिंगुलर नाउन आज हम पढ़ने वाले हैं। सिंगुलर सेंस की डेफिनेशंस और इसका मीनिंग आज हम करने वाले हैं। उससे पहले हमने प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है वो हमने पढ़ लिया था, जहाँ पर हमें समझ में आया कि ये प्लूरल नाउन या प्लूरल सेंस के रूप में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है ओनली न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सेंस की अगर मैं बात करूं, इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो यहाँ पर सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट रेफर टू टेक्निक्स एंड मेथड रिलेटिंग इन कलेक्टिंग, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड से रिलेटेड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको प्रेजेंटेशंस उनकी करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। तो कुछ डेफिनेशंस हमें यहाँ दी गई है, तो उन डेफिनेशंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है वो क्रॉक्सटन की है। तो क्रॉक्सटन क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइन एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्रॉक्सटन कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है किसके लिए, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है जी। लॉविंट ने भी एक डेफिनेशन दी है और उन्होंने बोला है स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस विच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, tabulations of numerical data as the basis of the explanation, description, comparison of phenomena। उन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स एक विज्ञान है जहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स डाटा है उनको कलेक्ट करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको टैबुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट की, ताकि किसी भी जो कोई भी इवेंट है या कोई भी घटना है उसका कोई भी आधारभूत तुलनात्मक प्रयोग हम कर सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, सेलिगमैन ने भी एक डेफिनेशन दी है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील with the method of collecting, classification, presentation, comparison, interpretation, numerical data collected to throw some light on any spheres of inquiry। उन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स एक क्या है, साइंस है जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट पे लाइटिंग करने के ऑब्जेक्टिव से हम क्या करते हैं, कोई भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट पे लाइटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर आता है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टेजेस कौन सी होती हैं, यहाँ पर 5 स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले स्टेजेस आती है कलेक्शंस ऑफ डाटा, सेकंड आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ आती है एनालिसिस ऑफ डाटा, फिफ्थ आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। पहले आती है कलेक्शंस ऑफ डाटा। अंडर दिस स्टेज द रेलेवेंट डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस स्टेज के अंदर बहुत सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और वो सोर्सेज होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डाटा आर सेड टू बी प्राइमरी। डाटा को हम प्राइमरी डाटा कब कहेंगे, व्हेन दीज आर कलेक्टेड ओरिजिनली बाय एन इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स एंड और एजेंसी। जो प्राइमरी डाटा होते हैं वो डाटा होता है जो किसी भी इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी के द्वारा ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है। एंड डाटा आर सेड टू बी सेकेंडरी when these are collected from published and unpublished data which have already been collected and processed by the some other agency and person। तो पहला पॉइंट क्या है, कलेक्शंस ऑफ डाटा। कलेक्शंस ऑफ डाटा में हमारे पास 2 सोर्सेज हैं किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करने के लिए। एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जहाँ पर हम पर्सनली
जाकर डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होता है जहाँ पर जो डाटा है हमें ऑलरेडी किसी पर्सन ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ किया है, और हम कोई भी पब्लिश डाटा है उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, खुद ना उसको कलेक्ट करके किसी के द्वारा कलेक्ट हुए डाटा को जब हम अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा होता है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा, इसमें अंडर दिस स्टेज डाटा आर एडिटेड, क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड। ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या करते हैं, जो डाटा होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब उनको टेबुलेट फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू करैक्टरिस्टिक्स जो उनका रहता है, तो हम उनको और क्लासीफाई करते हैं, मतलब टेबुलेट फॉर्म में उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो टेबल हमने बनाई है, जो डाटा हमने क्लासीफाई किया है, उनकी हेल्प से फिर हम डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट जो डाटा होता है, प्रेजेंट करना मतलब जो भी टेबल्स हैं, जो ग्राफ हैं, जो चार्ट्स हैं, उनके द्वारा हम डाटा को क्या करते हैं, फिर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि स्टडी करना क्या रहे, ईजी रहे। फोर्थ पॉइंट रहता है एनालिसिस ऑफ डाटा। उसके बाद डाटा एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबुलेटेड न्यूमेरिकल डाटा, while analysis statistical measure such as average, dispersion, skewness, correlation, regressions. Analysis provide basis for interpretations. एनालिसिस के द्वारा हम उन डाटास के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंट मतलब उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में वो हमारी हेल्प करता है। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं डाटा का, एवरेज निकालते हैं, डिस्पर्जन निकालते हैं, स्क्यूनेस देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, कोरिलेशंस मत देखते हैं, रिग्रेशंस की हेल्प से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कोई रिजल्ट्स को निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, और फिर फाइनल रिजल्ट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है कि डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको प्रेजेंट करना, फिर उसका एनालिसिस करना, और फिर उसका फाइनल रिजल्ट तैयार करना, इसको हम स्टैट्स बोलते हैं। और ये हमारी रहती है सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स।